हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह और लेक्चर नंबर 2 फंडामेंटल राइट। इसमें भी हम एनसीईआरटी की ही बात करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी मेन है क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ही जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे पहले एनसीईआरटी देख लेंगे, फिर हम एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे ताकि थोड़ा क्लियरिटी रहे। तो जब कभी भी हम राइट टू इक्वालिटी की बात करते तो समझना, एक स्वदेश कुमार नाम का बंदा है, जैसे कि एनसीईआरटी में लिखा है। मान लो कि वो अपने फ्रेंड के साथ जो है वो मार्केट में चाय पीने जाता है और जो शॉपकीपर है उसको वो क्या करता है कि रोड साइड होटल है मान लो, ठीक है। अब जो शॉपकीपर है वो उसको क्या स्वदेश कुमार को जो है एक बढ़िया कप में चाय देता है, और जो उसके साथ जो बंदा है उसका जो दोस्त है उसको जो चाय जो है किसी दूसरे मग में देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो बेचारा दलित है। तो इस तरीके की आपको डिस्क्रिमिनेशन हर जगह पे आपको दिखाई देंगे। ठीक है, एन ऑर्डर इज सर्व टू 4 न्यूज रीडर ऑफ टेलीविजन चैनल दैट दे वुड नो लॉन्गर रीड द न्यूज ऑन स्क्रीन, दे आर ऑल वुमेन। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो क्या बोलते हैं, अब एक 45 ईयर की एक महिला है, वो न्यूज चैनल पे आपको बहुत कम दिखाई देगी, यंग थोड़ा ज़्यादा दिखाई देंगी न्यूज चैनल पे। तो ये भी एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं? टू मेल्स न्यूज रीडर अबव द सेम एज आर नॉट बार्ड, कि अब एक 50 साल का बंदा है वो न्यूज चैनल पे अपना वीडियो दे रहा है, वो बार्ड नहीं हुआ। लेकिन एक 45 साल की 50 साल की औरत है तो उसको आपने बार्ड कर दिया, वो अब आप न्यूज़ नहीं दे सकता। तो आपको ये भी इस तरीके का भी आपको डिस्क्रिमिनेशन दिखाएगा। हम जा रहे हैं राइट टू इक्वलिटी की बात, तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ क्लियर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है ना? इन वन इंस्टेंस द डिस्क्रिमिनेशन इज बेस्ड ऑन कास्ट एंड अदर इज बेस्ड ऑन अ जेंडर। एक जेंडर के ऊपर बात हो रही है, एक कास्ट के ऊपर बात हो रही है कि वो दलित है तो उसको दूसरे कप में दिया गया, और जो औरत है वो जेंडर के बेस पे। तो डू यू थिंक दैट सच डिस्क्रिमिनेशन इज जस्टिफाइड? तो क्या आपको ये लगता है कि इस तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो जस्टिफाइड है? तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि ये जस्टिफाइड नहीं है। तो शायद इसीलिए तो राइट टू इक्वलिटी यही प्रयास करता है कि इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को क्या किया जा सके, खत्म किया जाए। इट प्रोवाइड फॉर इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेस लाइक शॉप, होटल, प्लेसेस ऑफ एंटरटेनमेंट, वेल्स, बाथिंग घाट्स एंड प्लेसेस ऑफ वर्कशिप। अब ये एग्जाम में दे देगा, राइट टू इक्वलिटी में यही लाइन यहां से यहां तक दे देगा। अब आपसे पूछ देगा, खत्म हो जाएगी कहानी। अब आपने एनसीईआरटी पढ़ी नहीं। अब जैसे यहाँ पे लिखा है, इट प्रोवाइड फॉर इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस लाइक शॉप्स, होटल, प्लेसेस ऑफ एंटरटेनमेंट, वेल्स, बाथिंग घाट्स एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप। ठीक है, कि इन्हीं सारी चीजों को जो राइट टू इक्वालिटी है वो ये प्रयास करता है कि इन सारे डिस्क्रिमिनेशन को दूर किया जाए। जैसा कि मैंने जो एग्जाम्पल लिए अभी थोड़ी देर पहले में, तो देयर कैन नॉट बी बिने डिस्क्रिमिनेशन इन दिस एसेस ऑन द ग्राउंड ओनली ऑन रिलीजन। मतलब अब इन जगहों पे आप जो है इस आधार पर जो है क्या कर सकते हैं, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अब जब यहाँ पे वर्ड लिखा है ओनली, तो इस ओनली वर्ड को आपको ध्यान रखना है। ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। और अगर कहीं हो रहा है तो ऐसे आपको बहुत सारे केसेस दिखाई देते होंगे कि उस मंदिर में महिला को नहीं जाना है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने कितने जजमेंट दिए हैं, आप खोज के देखिए। समझ में आए कि नहीं है? तो इनके आधार पर, मतलब रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर आप इन जगहों पर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। इट ऑल्सो प्रोवाइड एनी डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑन एनी ऑफ द एबव मेंशन बेसिस, कि भैया रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आप भेदभाव नहीं कर सकते। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, सरकारी नौकरी में। अच्छा, दिस राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आवर सोसाइटी डिड नॉट प्रैक्टिस इक्वल एसेस इन द पास्ट। क्योंकि ये राइट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन सारी चीजों की जो प्रैक्टिस होती थी वो पहले के समय में नहीं होती थी। ठीक है। अच्छा, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज वन ऑफ द क्रूडेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ इनइक्वालिटी। अनटचेबिलिटी जिसको आप छुआछूत कहते हैं, जो हमारे समाज के जड़ में बहुत अच्छे तरीके से घुसा हुआ था, तो दिस हैज़ बीन एबॉलिश्ड अंडर द राइट टू इक्वालिटी। इन्हीं सारी चीज़ों को एबॉलिश करने का प्रयास किया जाता है राइट टू इक्वालिटी के अंदर। द सेम राइट ऑल्सो प्रोवाइड दैट द स्टेट शैल कंकर नो टाइटल ऑन अ पर्सन एक्सेप्ट दोज who excel themselves in military और academic fields। अब हमने डॉक्टरेट कर ली
तो हम अपने आगे टाइटल लगाएंगे। हम जर्नल हैं तो हम लगाएंगे, हम कैप्टन हैं तो हम अपने आगे लगाएंगे, हम सूबेदार हैं तो अपने आगे ये टाइटल लगा सकते हैं, लेकिन और कोई टाइटल नहीं लगा सकते। तो इन्हीं सारी चीज़ों को दूर करने का प्रयास जो है वो कौन करता है? राइट टू इक्वलिटी। दस राइट टू इक्वलिटी स्ट्राइव्स टू मेक इंडिया ए ट्रू डेमोक्रेसी बाय इंश्योरिंग अ सेंस ऑफ इक्वालिटी ऑफ डिग्निटी एंड स्टेटस एमंग ऑल इट्स सिटीजन। सबकी अपनी डिग्निटी है, चाहे वो दलित हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, सबकी अपनी एक डिग्निटी है, सबका अपना एक स्टेटस है। तो इन सारे डिग्निटी को, इन सारे स्टेटस को मेंटेन करने का काम, और अगर इसमें किसी भी तरीके का अनटचेबिलिटी है, इसमें किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है, तो इन सारी चीज़ों को दूर करने का प्रयास जो है वो ये राइट टू इक्वालिटी करता है। और ये दूर करने का जो प्रोटेक्शन है और इसका प्रोटेक्शन है वो बेसिकली कौन करता है? स्टेट करता है। स्टेट मतलब यहाँ आप समझ रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। स्टेट का डेफिनेशन आर्टिकल 12 में दिया गया, जब हम लक्ष्मीकांत पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे। हैव यू रीड द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। हाउ डज इट डिस्क्राइब इक्वालिटी? जब आप अपने संविधान के प्रीएम्बल को पढ़ते हैं तो जो आपका प्रीएम्बल है वो इक्वालिटी को किस तरीके से क्या करता है? डिफाइन करता है। यही एनसीईआरटी की सबसे बड़ी खासियत है। यही एनसीईआरटी की खासियत है कि वो टॉपिक को लिंक करता है, और जो नॉर्मल किताबें होती हैं वो टॉपिक को लिंक नहीं करती, वो इंफॉर्मेशन केवल देती हैं। वो केवल क्या देती हैं? इंफॉर्मेशन। और वो आपके ऊपर छोड़ देती हैं कि आप उसको लिंक कैसे करेंगे। और यही यूपीएससी की सबसे बड़ी खासियत है कि जब भी आप यूपीएससी या स्टेट गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेसी के पोस्ट के लिए जब आप जाते हैं तो वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है अंडरस्टैंडिंग, कि आप टॉपिक को कैसे लिंक कर सकते हैं, आप टॉपिक को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कि आप जय श्री राम को जय सिया राम से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ धर्म और किसी की भावना को आहत करने वाली बात नहीं है। तो हाउ डज द प्रीएम्बल एक्सप्लेन इक्वल? प्रीएम्बल मेंशन टू थिंग्स अबाउट इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि वो दो तरीके की। अब कल को एग्जाम में पूछ देगा कि प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन टू टाइप्स ऑफ इक्वालिटी, तो ऑप्शन दे देगा इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब ऑप्शन देगा ओनली वन राइट, ओनली टू राइट, वन एंड टू बोथ राइट, नाइदर वन नाइदर टू। आंसर आपका बोथ हो जाएगा, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अच्छा, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मीन्स दैट ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटी। ध्यान से सुनना, ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटी, but in a society where there are various kind of social inequality। देखो यहाँ पे लाइन पढ़ो, equality of opportunity means that all section of the society enjoy equal opportunity, but वर्ड लग गया, अब यहाँ से मीनिंग चेंज हो गई, but in a society where there are various kind of social inequality, what does इक्वल अपॉर्चुनिटी मीन्स? तब आप समझिए, आपको पता है कि समाज में तमाम तरीके की, या सोसाइटी में तमाम तरीके की सामाजिक इनइक्वालिटीज हैं, लेकिन राइट टू इक्वालिटी, राइट टू अपॉर्चुनिटी किसकी बात करता है? कि जो भी इस सोसाइटी में जितनी भी सेक्शन है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो अब आगे समझते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लैरिफाई दैट द गवर्नमेंट कैन इम्प्लीमेंट स्पेशल स्कीम एंड मेजर्स फॉर इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी। कि जो सरकार है, अब कॉन्स्टिट्यूशन इसको क्लैरिफाई करता है कि सरकार जो है ऐसे तमाम स्पेशल स्कीम बना सकती है। हम फोकस कर रहे हैं वर्ड स्पेशल स्कीम बना सकती है, स्पेशल मेजरमेंट डिसाइड कर सकती है कि समाज में कुछ ऐसे सेक्शन हैं, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हों, उनके लिए किसी भी तरीके का स्पेशल स्कीम, स्पेशल मेजरमेंट बना सकती है। समझना? यू मे हैव हियर्ड अबाउट रिजर्वेशन इन जॉब्स। आपने जॉब में रिजर्वेशन के बारे में सुना है और एडमिशन में भी रिजर्वेशन के बारे में सुना है। तो यू वुड हैव वंडर्ड
वाई देयर आर रिजर्वेशन इफ वी फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ इक्वेलिटी, कि जब हम प्रिंसिपल ऑफ इक्वेलिटी को फॉलो करते हैं तो हम जॉब में और एडमिशन में रिजर्वेशन क्यों देते हैं? आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ शब्दों में बोल की बात लिखा है ना कि आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसली क्लियरली clarify that a policy like reservation will not be seen as a violation of right to equality. याद रखना सेक्शन नंबर 4 आर्टिकल नंबर 16 सब क्लॉज 4 में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन जो है वो राइट टू इक्वालिटी को जो है वायलेट नहीं करता. इफ यू सी इन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. तो आपको दिखाई दे रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली कर दिया कि सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी को स्पेशल स्कीम और स्पेशल मेजरमेंट दिया जाता है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो औरत हो, चाहे वो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हो, उसको दिया जाता है. अच्छा, आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 क्या था? नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट, नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointment of post in favor of any backward classes of citizen which in the opinion of the state is not adequately represented in the service under the state. आपको दिखाई दे रहा है ना साफ साफ शब्दों में, स्टेट को नहीं रोकता है, स्टेट इनके लिए स्पेशल पॉलिसीज बना सकता है बैकवर्ड क्लासेस वाला, एनी बैकवर्ड क्लासेस के लिए. समझ में आएगी नहीं है? तो ये बात आप अपने दिमाग में रख लेना कि कल को जो आप रिजर्वेशन के ऊपर जो बात करते हैं, अब वो कहाँ तक सही है कहाँ तक सही नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट का काम है, हाई कोर्ट का काम है उसको एग्जामिन करना. यहाँ पर बात ये है कि आपको ये लाइन क्लियर होनी चाहिए. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटी, लेकिन उसी सोसाइटी में कुछ ऐसे भी सेक्शन हैं जो तमाम तरीके की सोशल इनइक्वालिटी से ग्रसित है. ठीक है, तो उनके लिए जो सेक्शन आर्टिकल नंबर 16 सब क्लॉज 4 है वो ये कहता है कि स्टेट को आप किसी भी तरीके से रोक नहीं सकते इनके लिए स्पेशल बनाने के लिए, इसलिए स्पेशल वो रिजर्वेशन की स्कीम जो है जॉब और एडमिशन में डाल देता है. बात क्लियर हुई? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज विवेक गुरुजी, बाय बाय.